तो दोस्त लोग गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी आप बोलो। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो होगा। मैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जितने भी क्वेश्चन चाहिए मैं सारे करवा रहा हूँ इसमें। तो पहले देख लेते हैं कोऑर्डिनेटर किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेटर मतलब कोई भी वो फिगर जिसके 4 साइड्स हों। ठीक है, तो 4 साइड्स वाले फिगर को क्या कहते हैं हम लोग? 4 साइड्स वाले फिगर को क्या कहते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेटर। अभी देखो ये जो 4 साइड्स वाले फिगर है ना, मैथमेटिशियन लोगों ने बहुत ट्राई किया तो उन्होंने कुछ गिने चुने फिगर्स बनाए। ठीक है, जो मतलब पॉसिबल फिगर्स हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ है जैसे पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, ये सारे पॉसिबल फिगर थे। तो मैं अभी एक एक करके आपको समझाता हूँ कि वो वाला है क्या। डन। तो पहले शुरू करेंगे एकदम बेसिक सा पैरेललोग्राम को लेके। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में कौन है? पैरेललोग्राम। ये भी एक टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखना। तो पहला क्या है मेरा? पैरेललोग्राम। तो इसमें ऐसा क्या खासियत है? डन। तो अगर मैं इसका नाम दूँ ABCD, तो इसमें क्या होगा? इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होंगे, जैसे AD का ऑपोजिट साइड BC, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। AD और BC क्या होंगे? इक्वल होंगे। डन। इन्हीं पैरेलल लिखा है तो ये दोनों पैरेलल भी होगा। AD और BC क्या होगा? पैरेलल भी होगा। डन। उसी तरह दूसरे साइड है जैसे AB और DC। AB आपके क्या होंगे? AB और DC, AB आपकी इक्वल होंगे एंड पैरेलल, और ये लोग क्या होंगे? पैरेलल भी होंगे। बराबर। अब देखो ये तो हुआ इसका एक फंडा। अब दूसरा फंडा क्या है कि इसके एंगल्स, क्या इसके एंगल्स, अगर मैं एंगल बनाऊँ, यहाँ पे एक एंगल होगा 1, ठीक है, और यहाँ एक मान लो 2, डन, यहाँ एक मान लो 3 और यहाँ एक मान लो 4। मतलब क्या था इसका कि इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बराबर, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर मैं लिखूँ क्या बनता है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। डन। और साथ ही साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग कोई भी फिगर में क्या बना सकते हैं? इसके डायगोनल्स। अगर मैं पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स बनाऊं तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बाइसेक्ट। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब काटना, कहीं पे भी काटो, इंटरसेक्ट। डन। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? इक्वली काटना। अगर ये टोटल लेंथ अगर इसका 4 रहा था तो इक्वली काटने के बाद 2 2 बन जाएगा। समझे? तो इसके डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डन। तो एक पैरेललोग्राम में क्या होता है? उसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और उसके डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डन। अभी देखो अगर इसी फिगर को मैं थोड़ा सीधा कर दूँ, मतलब मैं अगर इस तरफ टर्न करूँ, थोड़ा सा मैच के डब्बा के जैसा थोड़ा सा टर्न करूँ, तो क्या वो कुछ इस तरह बन के नहीं आएगा? बनेगा इस तरह। मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? पहले कैसा था? अगर मैं पहले की बनाऊँ तो ये कैसा था? पहले कुछ इस तरह था पैरेललोग्राम मेरा। उसके बाद क्या हुआ है? इसको मैंने टर्न किया इस तरफ, जब तक कि ना इसके कॉर्नर्स क्या बन जाए? 90। बराबर। चलो फिर जाते इसको मेट लेते एक बार। तो बराबर, तो मैंने इसको टर्न किया। कब तक टर्न किया? जब तक कि इसके कॉर्नर्स क्या बन जाए? 90। अब आपको तो देख के पता चल रहा होगा कि ये वाला क्या है। अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABCD, तो ये आपका क्या बन चुका है? एवरीबॉडी नोज इट। ये आपका क्या है? रेक्टेंगल। तो आप बताओ क्या रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है? हाँ भाई है। क्यों? क्योंकि मैंने पैरेललोग्राम को तो जस्ट टर्न करके उसको बनाया था। बराबर। तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। तो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगे? जो इसके पास है वो सारे तो डेफिनेटली होंगे। जैसे इसमें भी क्या होगा? AB बराबर इज इक्वल टू DC होता है। ए साइड्स इक्वल होते हैं और ए दोनों साइड्स भी इक्वल रहेंगे। डन। और क्या रहेगा? AD इज इक्वल टू BC, और AB क्या होगा? पैरेलल भी रहेगा DC के साथ, जैसे पैरेललोग्राम में था। यहाँ भी AD क्या होगा? BC के साथ पैरेलल भी होगा। बराबर।
इसके भी ऑपोजिट एंगल्स एनी हाउ इक्वल होते हैं, सारे एंगल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल ही होते हैं। इससे मतलब ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होता ही है। जैसे ए वाला अगर 90 है ए वाला एंगल, तो ए वाला भी तो 90 है, इसका ऑपोजिट एंगल इक्वल है। बट इम्पॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट क्या है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। समझ रहे हो, सारे के सारे एंगल क्या है, राइट ट्रायंगल है, बराबर। और अगर मैं इसके डायगोनल बनाऊँ, क्या बनाऊँ, डायगोनल बना रहा हूँ, एक बनाया एक बनाया, तो इसके भी डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डन। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हमें जानने मिला कि क्या ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। यस, ऑल रेक्टेंगल्स आर क्या होते हैं, पैरेललोग्राम। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब देखो, अब अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं क्या करूँ, छोटा कर दूँ, दिख रहा है, अगर ए साइड सपोज 4 का था तो ये 2 रहा होगा, A4 A2। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसी फिगर को अच्छे से बनाऊंगा लेकिन चारों साइड इक्वल रख दूंगा। डन। ऐसा ही बनेगा। ए भी एक पैरेललोग्राम है, बट इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे मैंने इसके सारे साइड्स क्या कर दिए, 2 2 कर दिए, तो इसका हम लोग स्पेशली इसका नाम क्या जानते हैं, इसका नाम है स्क्वायर। डन। क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, हाँ भाई है। अगर मैं इसके नाम दे दूँ ABCD, तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या बन जाएगा, जैसे अगेन इसमें ही बनेगा आपका AB पैरेलल टू DC, और क्या होगा, AB इक्वल टू DC होगा, बराबर। साथ ही साथ में आपका DA भी रहेगा पैरेलल टू BC, और DA इक्वल टू BC, बराबर। ये तो डन है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सारे ऑपोजिट साइड इक्वल तो है, पैरेललोग्राम का जो होना चाहिए था, लेकिन इसके सारे साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू DA। समझ आया बात। तो ये होता है स्पेशल टाइप ऑफ अनदर पैरेललोग्राम जो कि स्क्वायर। डन है। इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बराबर। और अगर कोई पूछे क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, ऑब्वियसली है। रेक्टेंगल के सारे कॉर्नर 90 होते हैं, इसके 90 है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने, इसके एनी हाउ ऑपोजिट साइड तो इक्वल है ही, बशर्ते चारों साइड ही इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड क्यों नहीं होगा। डन। और क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, हाँ है। अगर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हो सकता है तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, और साथ ही साथ में स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। डन। अभी देखो, इसी फिगर को अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ, क्या कर दूँ, थोड़ा सा टिल्ट, समझ रहे हो। 4 तो 4 ही है, ठीक है, 4 को मैंने चेंज नहीं किया, मतलब जो 2 लिखा था ना, 2 सेंटीमीटर 2 ही है, बट मैंने एंगल चेंज कर दिया, खाली 2 का 2 ही रहा, बस मैंने एंगल चेंज कर दिया। पहले 90 था, यहाँ पे 90 नहीं है। तो इस तरह के फिगर को क्या बोलते हैं हम लोग, इसका नाम है जाके आपका रोम्बस। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रोम्बस। अगर मैं इसका नाम दे दूँ ABCD, डन। अगर मैं इसका नाम दे दूँ तो क्या बन जाएगा, ABCD दे दिया नाम, एक रोम्बस है। इसमें क्या है, इसके भी ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे AB इज इक्वल टू DC तो रहेगा ही, फंडामेंटल है, और AB इज पैरेलल टू DC भी होगा। सिमिलरली आपका DA क्या रहेगा, इक्वल रहेगा BC के, और DA पैरेलल भी होगा BC के, बराबर। साथ ही साथ में क्या है, इसके और चारों साइड्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, चारों साइड्स क्या है इसके, इक्वल है। BC CD DA, इसके चारों साइड इक्वल है, एकदम स्क्वायर के जैसा है, बट खाली यहाँ पे एंगल 90 नहीं है, लेस देन 90 है, समझ रहे हो। और इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये सारे ऑपोजिट एंगल, जैसे अगर 1 है और 2 है तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, उसी तरह आपका 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा। डन। चलो, अगर आपसे कोई पूछे क्या रोम्बस एक स्क्वायर है, नहीं, रोम्बस एक स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्क्वायर एक रोम्बस है। चलो इसको अच्छे से समझते रहो। तो फिगर तो यहाँ पे था, ऐसा ले लेते हैं। अभी इसको बढ़िया से समझेंगे, एक टेबल बना लेंगे। देखो, क्या पैरेललोग्राम एक स्क्वायर है, नहीं, पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम इसलिए उसका नाम पड़ा, लेकिन स्क्वायर क्या है, इंपॉर्टेंट नोट से देखो, समझना। स्क्वायर, उसके बाद क्या है, रोम्बस, समझे, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ये सारे क्या हैं, आर ऑल
पैरेललोग्राम्स। क्या है बात क्लियर है? रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये सारे क्या है? पैरेललोग्राम है। क्या रोम्बस एक स्क्वायर है? रोम्बस स्क्वायर नहीं है, बट स्क्वायर इज ए रोम्बस। स्क्वायर इज ए रोम्बस। क्यों? अगर हम देखें तो रोम्बस का ऑपोजिट एंगल इक्वल होना था, इसके भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, इसके चारों साइड्स इक्वल है, इसके भी चारों साइड इक्वल है, बट रोम्बस के पास 90 डिग्री नहीं है, बट इसके पास तो 90 डिग्री है। इसीलिए अगर मैं देखूँ तो इसके पास जितने प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने प्रॉपर्टीज़ इसके पास है ना, आपका इसके पास क्या बोलते हैं, रोम्बस के पास, वो सारा प्रॉपर्टी स्क्वायर के पास है, लेकिन इसके पास एक एडिशनल 90 डिग्री है। डन। इसीलिए आपका स्क्वायर एक रोम्बस है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं है। उसी तरह अगर मैं देखूँ, क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल है? क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल है? हाँ भाई है, क्योंकि स्क्वायर के पास जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारे रेक्टेंगल के पास तो नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल का जो भी प्रॉपर्टी है वो सारा स्क्वायर के पास है। ऑल्सो क्या लिख सकते हो? ऑल्सो स्क्वायर इज ए क्या है? रेक्टेंगल। बराबर। क्या है बात क्लियर है? तो एक बार कंक्लूड करेंगे तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, और एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो जितने भी जैसे स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल सारे पैरेललोग्राम ही है ना, तो सबके डायगोनल्स क्या करेंगे? बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है, डन। इसके ऑपोजिट एंगल जितने भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के वो सारे इसके पास है, लेकिन एडिशनल क्या है? रेक्टेंगल के पास सारे कॉर्नर 90 है, स्क्वायर के पास सारे कॉर्नर 90 है, लेकिन रोम्बस के पास नहीं है। डन। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है हमारा। अब और दो बचते हैं स्पेशल, मतलब फिगर्स, वो दो देख लेते हैं फटाफट। हाँ, अभी जो हमारे पास फिगर बचता है वो भी पैरेललोग्राम का ही भाई जैसा है। तो ये है ट्रेपेजियम। ये क्या है? ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है? ये देखने में कुछ ऐसा होता है। अभी अब देख के पता कर लिया होगा कि इसके कौन से साइड्स इक्वल होंगे और कौन से नहीं। ABCD। डन। अभी देखो एक मज़ेदार चीज़, अगर मैं इसमें बोलूँ AB एनी हाउ इक्वल तो नहीं है DC के, लेकिन क्या है? AB इज़ पैरेलल टू DC। डन। इसके ऑपोजिट एंगल्स, उसकी बात छोड़ो। डन। तो अगर मैं बोलूँ, क्या इसका नाम क्या था? इसका नाम था ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। तो आप ही बताओ, क्या ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम है कि नहीं? बताओ। ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम ऑब्वियसली है कि नहीं है? या फिर पैरेललोग्राम एक ट्रेपेजियम है? बताओ। ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ट्रेपेजियम के पास जो भी चीज़ें हैं ना, AB पैरेलल टू DC, ये तो पैरेललोग्राम के पास भी था। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ट्रेपेजियम इज़ ए पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम इज़ ए पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम है, बट पैरेललोग्राम इज़ नॉट अ ट्रेपेजियम। क्या है बात क्लियर है? डन। अगर ये पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली इसके डायगोनल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। डन। अभी यहाँ पे एक बात आता है इक्विलैटरल ट्रेपेजियम को भी एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर मान लेता हूँ ए वाला साइड अगर 4 रहा था तो ये 2 रहा होगा, लेकिन अगर ए वाले साइड्स, अगर आपका AD और BC इक्वल है तो इस ट्रेपेजियम को क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्लियर है बात? अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस बोलेंगे, अगर नहीं है तो ट्रेपेजियम बोल ही सकते हैं। अब एक स्पेशल फिगर है जो हम लोग सब उड़ाते हैं, उसे कहते हैं पतंग, काइट। ठीक है, काइट ना ही ट्रेपेजियम है ना ही पैरेललोग्राम है। डन। इसके क्या होते हैं? इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे ए वाला और ए वाला इक्वल होगा, उसी तरह ये दो साइड्स इक्वल होंगे। समझे? अगर मैं इसका नाम दे दूँ ABCD, तो इसमें क्या होगा? आपका AB इज इक्वल टू AD होगा, पैरेलल तो कोई है ही नहीं इसमें, और BC इज इक्वल टू DC होगा। डन। ये होता है काइट आपका, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या है? याद रखना है, काइट। इस फिगर को काइट बोलते हैं, ठीक है, इसे काइट बोलते हैं। काइट इज नॉट, क्या बोलते हैं? इज नॉट अ पैरेललोग्राम। काइट एक पैरेललोग्राम नहीं है, और ना ही पैरेललोग्राम एक काइट है, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऐसे तो कुछ होते हैं नहीं। समझ लो ना, एडजेसेंट साइड उसके इक्वल नहीं होते, उसके नॉट इक्वल होते, जिसमें बनाया था ना
ऐसे मैंने स्टार्टिंग में पैरेललोग्राम बनाया था। इसके एडजेसेंट साइड दिख रहा है, 4 रहेगा, ये 6 रहेगा, 6 ये 4, इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। डन। चलो तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो चुका है। सो इम्पॉर्टेंट क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। डन। और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है हमेशा के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं एक थ्योरम। इसमें क्या लिखा है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका प्रूफ, इस बार मैंने सिलेबस चेक किया था तो इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है। तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो पहले पैरेललोग्राम बना लेंगे। बना लिया एक पैरेललोग्राम। आप चाहे तो स्क्वायर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। डन। बना लिया मैंने पैरेललोग्राम। नाम दे देंगे ABCD। अब पैरेललोग्राम को तो पता है ना क्या होता है, AB इज इक्वल टू CD होगा, और क्या होगा, AB पैरेलल टू CD। डन। उसी तरह आपका DA किसके बराबर होगा, BC के, और DA पैरेलल भी होगा BC के। इतना डन। चलो अब इसका एक डायगोनल बना लेंगे, ठीक है। क्या बना लेते हैं, एक डायगोनल बन गया, एक डायगोनल। तो क्या बोल रहा है हमें, क्या प्रूफ करने बोल रहा है, कि हमें प्रूफ करने बोल रहा है कि ये जो डायगोनल है इसने इस 2 ट्रायंगल दिख रहा है, ये 2 ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल रहा, ये एक ट्रायंगल मैंने शेड कर दी, एक और ट्रायंगल नीचे बना लेते हैं रेड वाले से। ये 2 ट्रायंगल्स को क्या कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट, मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं। सो ट्रायंगल क्या क्या है, टू प्रूफ क्या करने बोला है, ADA ट्रायंगल, ADA कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ है, ABC के। ये हमें प्रूफ करने बोला है। डन। तो शुरू कर देते हैं फटाफट प्रूफ करना, एक कलर लेके। अब देखो, अगर मैं बोलूँ क्या DA और BC इक्वल है, ऑब्वियसली DA और BC इक्वल है। डन। क्योंकि पैरेललोग्राम है। क्या DC और AB इक्वल है, DC और AB, हाँ AB इक्वल है। क्या AC कॉमन है इन दोनों में, AC तो इन दोनों में कॉमन है, समझे, AC इन दोनों में कॉमन है, तो लिख नहीं सकते, 3 तो आ गया साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। कौन सा रूल्स है, साइड साइड साइड। डन। बस यही तो प्रूफ करना था। तो अभी आपको याद रखना है कि एक पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करते हैं, उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी का जस्ट प्रूफ है आपका इसमें, बाकी सारा थ्योरम मैंने आगे लिख के रखा है, बस आपको याद रखना है। चलो उसके बाद क्या है, थ्योरम इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। डन। इफ़ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड्स है यहाँ पे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अब क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड्स, जैसे ए वाला साइड का ऑपोजिट ए वाला हो गया, अगर ए इक्वल है, समझ रहे हो, ए अगर 4 है और ए भी अगर 4 है, तो क्या रहेगा वो आपका, एक पैरेललोग्राम रहेगा। डन। अब क्या बताएं, ए वाला देखते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पहले बता दिया मैंने। इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। मैंने बताया था ना, पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ऑपोजिट एंगल ऑलरेडी इक्वल है तो आप उसे सीधा कह सकते हो पैरेललोग्राम। डन। अब देख लो, अब जाते हैं वाला थ्योरम में, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये भी मैंने बता दिया। अगर कोई पूछे क्या स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो आप बोल देना हाँ। क्यों, क्योंकि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। डन। अभी क्या है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। इसी का उल्टा है, अगर पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो वो एक पैरेललोग्राम है। अब क्या लिखा है एंडिंग वाला थ्योरम, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी वन पेयर ऑफ साइड को क्या प्रूफ कर देते हो, इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर देते हो, तो आप सीधा कह सकते हो एक क्या है, पैरेललोग्राम है। डन। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करेंगे।
तो ये आया है मेरा पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ इतना, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमें फटाफट निकालने बोल रहा है कि ऑल द एंगल्स ढूंढ लो फटाफट क्या क्या है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले एक ड्राइंग कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल बनाने बोला है, बना लेते हैं फटाफट। ये बन गया मेरा क्वाड्रिलेटरल, नाम दे देंगे ABCD। देन अब इसके जो एंगल्स हैं, एंगल्स के क्या बोलते हैं, रेशियो दे के रखा है। अब एक टोटल एंगल सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का बताओ। अगर मैं बताऊँ इस तरह, तो देखो एक ट्राइंगल एक ट्राइंगल का 180, अनदर ट्राइंगल का 180, तो 180 प्लस 180 आपको तो बहुत दिन को पता होगा, तो ये 360। आप सीधा भी याद रख सकते हो 360 होता है। एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है 360। चलिए तभी यहाँ पे रेशियोज़ दे के रखा है। अब रेशियोज़ का फंडा क्या है, अगर देखो अगर मैं 2/4 लिखूँ तो इसका रेशियो क्या आएगा 1/2। उसी तरह अगर मैं 4/8 लिखूँ तो इसका रेशियो भी क्या आएगा 1/2 ही आएगा। लेकिन ये दोनों नंबर क्या है अलग अलग है, पर्टिकुलर रेशियोज़ क्या आते हैं सेम आते हैं। तो इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमें इस रेशियो को पहले कन्वर्ट करना होगा, उसका ओरिजिनल नंबर क्या है, उसे कैसे करेंगे देखते हैं। तो मान लो कि तुम्हारा जो असली नंबर था वो किसके साथ मल्टीपल था, कोई एक x के साथ। तो मान लेंगे 3:5:9:13 ये मेरा नंबर है। तो मैं मान लूँगा भाई किसके साथ, इसके साथ कोई एक ओरिजिनल नंबर रहा होगा, कोई एक नंबर रहा होगा कॉमन। सो मैं मान लेता हूँ x है बराबर 3x + 5x + 9x + 13x। ये सारे एंगल मिलके कितना बनाया होगा 360। डन। अब ऐड कर लेंगे 5 6 7 8, डन। 8 8 16 17, तो 17x + 13x = 36 0, डन। 6 7 8 9 9 और यहाँ पे कितना आएगा 2, 29x = 360। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या बराबर आया कि नहीं, क्योंकि अक्सर ना 29 7 8 9 10 सॉरी 7 8 9 10 30 है, 30x = 360 आया। देयरफॉर x कितना आएगा मेरा यहाँ पे 360/30, काटा मैंने 3 2। तो कॉमन मल्टीपल कितना निकल के आ रहा है मेरा 12 निकल के आ रहा है। डन। तो अगर मुझे निकालना है इसके एंगल्स, तो एंगल्स क्या होगा, देयरफॉर द एंगल्स आर क्या होगा, इस कॉमन चीज़ के साथ मल्टीप्लाई तो होगा ना। जैसे 3 × 12 एक एंगल हो जाएगा, 3 नहीं 5 × 12 एक और एंगल दिख रहा है ना यहाँ पे 3 5, और एक क्या हो जाएगा 9 × 12। उसके बाद क्या होता है 13 बचा है ना, तो 13 × 12। तो अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आता है देख लेते फटाफट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3 × 12, ये आ जाएगा आपका सीधा कितना आता है 3 12 36। डन। दूसरा एंगल कितना आएगा, वो आएगा 16। तीसरा एंगल आपका कितना आ जाएगा फटाफट करके देखते हैं 108। उसके बाद लास्ट एंगल कितना आएगा 156। डन। मैं सब कैलकुलेटर डाल के कर रहा था, सबको सम करेंगे तो 360 भी आ जाएगा। डन है इतना। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, आई होप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का खासियत क्या है, तब मैंने बताया था उसका क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो एनी हाउ रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, बस उसके पास 90 है। तो हमें बस प्रूव करना है कि उसका कोई एक साइड क्या 90 है। तो पहले एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। एनी हाउ मुझे रेक्टेंगल प्रूव करने बोला है तो मैं रेक्टेंगल ही बनाऊंगा। ये रहा, बन गया रेक्टेंगल। अब क्या बोला, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। डायगोनल्स क्या बता रहे हैं, इक्वल है, समझ रहे हो, दोनों इक्वल डायगोनल है। देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। डन। नाम ले लेंगे फटाफट, इसका नाम डाल देते हैं ABCD और D। तो गिवन लिख लेते फटाफट। गिवन में क्या दिया है बताओ, गिवन में क्या दिया है कि ये क्या है, एक
पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इजिकल टू डी सी होगा और ए बी पैरेलल टू डी सी भी रहेगा बराबर। उसी तरह क्या होगा आपका डी ए और बी सी भी इक्वल होगा और डी ए पैरेलल भी होगा किसका, बी सी का। इतना तो मुझे पता है। अब देखो, अब मेरा फंडा क्या है कि मैं चाहता हूँ कोई भी एक कॉर्नर एंगल को 90 प्रूव कर दिया जाए, कोई भी एक बराबर। और इतना तो पता है ना, अगर दो लाइन है पैरेलल लाइन, उसके बीच में अगर मैं बनाऊँ कोई भी एक क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों का सम कितना होता है, दोनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल 1 2 का सम 180 आएगा, बचपन वाला। चलो ये तो पता है सबको। अब देखो मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेने वाला हूँ। पहला ट्रायंगल ये वाला आपका डी बी सी, ठीक है, मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे डी बी सी ट्रायंगल ले लिया, डन। डी बी सी वाले एक ट्रायंगल को ले लिया मैंने, और एक ट्रायंगल किसको लेने वाला हूँ, देखो ग्रीन कलर से एक ले रहा हूँ ए बी सी को, डन। ये देखो इसके अंदर में शेड हो रहा है, और एक ट्रायंगल क्या है मेरा ए बी सी, डन। अब देखो अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स में देखूँ बराबर, इसका डायगोनल को बनाता रुक जा काला कलर से, इसके डायगोनल्स यहाँ पे एक थे और यहाँ एक और था, और ये दोनों इक्वल भी था, डन। अभी देखो अगर मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, इसमें पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे ना, जैसे ए वाले और ए वाले तो इक्वल नहीं होंगे, तो क्या मैं लिख दूँ सीधा डी सी इजिकल टू ए वी, गिवन दिया हुआ था। बी सी तो इसमें कॉमन है, दिख रहा है ना, बी सी इजिकल टू बी सी कॉमन आ रहा है आपका, डन। और क्या हो सकता है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डायगोनल्स इक्वल दे के रखे वो लोग, बताया ना कि डी बी और ए सी क्या है इक्वल है, तो लिख देता हूँ डी बी इजिकल टू ए सी, ये तो गिवन दिया हुआ था। देखो हो गया मेरा प्रूफ। ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। कौन सा रूल्स है, साइड साइड साइड, हो गया। अब अगर एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, मतलब ए वाला एंगल और ए वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, समझे। ये दो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, डन। और ऊपर से एक पैरेलल भी है, दिख रहा है ना, पैरेलल लाइन है, ये आपका एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, डन। और हमें पता है ना इस तरह ट्रांसवर्सल रहते हैं, इस तरह का ट्रांसवर्सल रहे तो इन दोनों एंगल के सम कितने होते हैं, 180 होते हैं। अगर मैं इनको 1 ले लूँ और इसको 2 ले लूँ तो क्या मैं लिख नहीं सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने के बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे प्रूव भी किया था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं सीधा यहाँ से लिख देता हूँ कि ये दोनों क्या है, इक्वल भी है, मतलब एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के बराबर है। अगर ये बात सच है तो मैं एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख दूँ, इसे लिखूँगा तो क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इजिकल टू 180 होना चाहिए। ट्वाइस द एंगल 2 इजिकल टू 180 है बराबर, तो खाली एंगल 2 कितना आएगा, 180/2 जो कि आपका 90। बस हो गया। अब कोई भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है और पैरेलल है, और एक कॉर्नर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम बोलेंगे, ऑब्वियसली है कि नहीं, डन। तो लिख देते हैं फटाफट आंसर। सो इन ए पैरेललोग्राम if opposite sides are equal and parallel and one angle is 90 degree, so it is a rectangle। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गया? चलो यही तो प्रूफ करने बोला था हम लोगों ने, कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। इसमें क्या बोला है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ ए रोम्बस। तो क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मैं रोम्बस ही बना रहा हूँ क्योंकि प्रूफ करने रोम्बस बोला है,
शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब क्या बोल रहा है, इसका डायगोनल बना लेते हैं, एक डायगोनल है, एक डायगोनल है, डन है। अब क्या बोला है, एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं बोलूँ ए वाला अगर 4 है, ए भी 4 होगा, ए भी 4 है तो ए भी 4 ही होगा, बराबर। एट राइट ट्रायंगल, और एक कॉर्नर वाला एंगल कितने हैं, राइट ट्रायंगल्स है। देन शो दैट इट इज़ ए रोम्बस। अब मुझे रोम्बस प्रूव करने के लिए, क्या स्क्वायर एक रोम्बस है, हाँ है, लेकिन रोम्बस एक स्क्वायर नहीं है, तो मुझे रोम्बस प्रूव करने के लिए बस इसके साइड्स इक्वल है वही प्रूव करना होगा, समझ रहे हो ना, इसके साइड्स इक्वल है वही प्रूव कर दूँ तो प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या है, रोम्बस है। तो नाम ले लेते हैं फटाफट, ABCD। अब देखो मैं इसे कॉन्ग्रुएंसी की तरह प्रूफ करने वाला हूँ, तो मैं 2 ट्रायंगल उठा रहा हूँ पहले, एक तो ए वाला आपका, इसका सेंटर ले लेते हैं O, AOB दिख रहा है ना, AOB एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, बराबर, AOB एक ट्रायंगल ले लिया, और इसी के नियर में साथ में आप किसी को भी ले सकते हो, मैं इसको ले लेता हूँ COB को, AOB और COB को मैंने ले लिया आसपास वाले, डन। अगर आप इसको देखो, अगर आप देखो, मैं सीधा प्रूफ कर रहा हूँ, गिवन आप लोग लिख लेना। अगर आप इस ABC इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC को अगर आप देखो, तो इसमें क्या है, AO और OC इक्वल है ना, जैसे 4 4 है कि नहीं, AO इज इक्वल टू OC है, और OB क्या है, कॉमन भी है, OB इज इक्वल टू OB, ये तो कॉमन है, बराबर। और क्या बोला है, 90 डिग्री तो मेंशन कर ही दिया, तो मैं लिख दूँ सीधा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, 90 डिग्री ईच है। अगर ये बात सच है तो क्या कह नहीं सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल क्या AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर ट्रायंगल BOC, किस रूल से प्रूव हुआ है, SAS, डन। अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं लिख नहीं सकता कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड AB और BC इक्वल है, तो लिख देता हूँ फटाफट, AB इज इक्वल टू BC। एक किससे बताया मैंने, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT, बराबर, डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं अनदर एक और ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको। ए वाला ट्रायंगल लेने वाला हूँ, DOC को ले लिया, DOC मैंने, डन। अभी देखो, इस बार मैं जो 2 पेयर ले रहा हूँ वो कुछ ऐसा है, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल COB, इन दो में अगर आप देखो, अगेन ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट एनीहाउ इक्वल है, समझ रहे हो, DO इज इक्वल टू OC, ये तो है ही, और क्या है, ए वाला आपका बीच वाला लाइन, OC तो कॉमन है इसमें, OC इज इक्वल टू OC, DO इज इक्वल टू, सॉरी, DO और OB इक्वल है, भूल गया था, इन दोनों को लिया था, इन दोनों को हम काला वाला से मार्क कर दे। इस बार किस किस ट्रायंगल को लिया, ये 2 ट्रायंगल्स को लिया है, ये 2 ट्रायंगल है, DO इज इक्वल टू OB था, OC इज इक्वल टू OC तो कॉमन था, बराबर, और 90 ईच तो है ही, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल COB, ये क्या है, 90 ईच, तो लिख देते हैं, तो लिख नहीं सकते, देयरफॉर ट्रायंगल क्या DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, किस रूल से हुआ, ये भी SAS, बराबर। अगर वो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या उससे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल नहीं होंगे, क्या BC इज इक्वल टू CD नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिमिलरली अगर आप इसको, इस ट्रायंगल को लेते हो, इस ट्रायंगल को, अगर आप इस ट्रायंगल को लेते हो और किसी के भी साथ, सपोज इसी के साथ ले लो आप, इस ट्रायंगल को किसके साथ ले लो, वाइट कलर से देखते क्या आता है, नहीं वाइट नहीं, ब्लैक, इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल, समझ रहे हो, DOC और AOB को लो,
इन दोनों को अगर आप लेते हो तो सिमिलरली क्या होगा, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होगा, AOD भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, DOC के साथ। अगर ऐसा है तो क्या होगा, DC इज इक्वल टू क्या होगा आपका DA। अगर आप देखो, अगर अभी आप देखो तो हम लोगों ने क्या किया, AB और BC इक्वल है कि नहीं। देखो यहाँ पे AB किसके बराबर है, BC के बराबर है। अगेन BC किसके बराबर है, दिख रहा है, BC CD के बराबर है। अगेन ये CD किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो मैं लिख नहीं सकता हूँ फ्रॉम ऑल दिस इक्वेशन AB इज इक्वल टू BC, वो किसके साथ है, अगेन CD के बराबर है, CD अगेन DA के बराबर है। मतलब क्या हुआ, चारों साइड इक्वल हो गए, हुआ कि नहीं, कहा गया फिगर। देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर सारे साइड इक्वल है देन इट इज़ ए क्या है, इट इज़ ए रोम्बस। क्या है, बात क्लियर है, डन। अब आगे देख लेते हैं। अब ये वाला देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, तो डायग्राम बना के रखा है, एक अच्छा बात है। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। तो ये एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब समझ रहे हो, अगर ये पूरा एंगल अगर 60 का था तो बाइसेक्ट करने का क्या बना देगा, यहाँ 30 और यहाँ पे भी 30 बनाएगा, डन। तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, 30 30। सो इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, ऐसा बोलने के लिए बोला है। तो इसे प्रूव करने का एक तो तरीका आप ऐसे लाइन से भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, फिर कर दो, ये अप टू यू है। मैं ऐसी लाइन से कर दूंगा। तो अगर मैं देखूँ, ये देखो ट्रांसवर्सल के माफिक है, दिख रहा है ना, ये आपका DC क्या है, ऐसे ट्रांसवर्सल ऐड कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना। अगर मैं इसको बनाऊँ, खाली बीच वाला डायगोनल को बनाऊँ तो कुछ ऐसा ही दिखता है, बराबर। तो ये तो पता है ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये दो एंगल इक्वल होते हैं ट्रांसवर्स के, डन। और ये दो क्या होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो बस मैं उसी से कर दूंगा। चलो शुरू करते फिर फटाफट। तो पहले क्या लिख लेते हैं कि DC पैरेलल है, क्या है, DC पैरेलल है किसके साथ, AB एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल तो है ही हो, AC इज ए ट्रांसवर्सल। सो क्या मैं लिख नहीं सकता हूँ, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल क्या रहेगा, DCA, इस एंगल के बराबर होगा, DCA। इसे क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, बराबर। 30 आ गया वो भी। चलो अब नेक्स्ट वाला लेते हैं रेड कलर के साथ। अब देखो, इसको देखो, ए वाला एंगल, डन। क्या ए इक्वल नहीं है, DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, ये दोनों इक्वल नहीं है। लिख सकता हूँ मैं डेफिनेटली, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। ए भी क्या है आपका, ऑल्टरनेट एंगल। एज हम लोग क्या पता है कि ये दोनों एंगल जो मैं लाल लाल बना रहा हूँ फिलहाल, ये दोनों तो गिवन दिया है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो। तो मतलब मुझे क्या पता है, DAC किसके बराबर है, BAC के। ये दो एंगल बराबर है, क्वेश्चन बता कर रखा है। और देखो आपका DAC किसके बराबर है, BAC के। ऑल्सो DAC किसके बराबर है, BCA। और BAC किसके बराबर है, BAC DCA के बराबर है। तो मतलब मैं अगर DAC के जगह एंगल BCA लिख दूँ, कोई गलती है नहीं है। और BAC के जगह अगर मैं एंगल DCA लिख दूँ, कोई गलती है नहीं है। अब देखो BCA क्या है, BCA क्या वही एंगल है ना। और DCA क्या है, DCA
क्या वही एंगल है, बस प्रूफ होगी। ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर लिख देंगे डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। डन। चलो अब देखते क्या है, ABCD इज ए रोम्बस, ये प्रूफ करने बोला। अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बस इसके चारों साइड्स इक्वल है, वही प्रूफ करना है। कर लेते हैं। इसके लिए तो कॉन्ग्रुएंट ले लेंगे पहले। कॉन्ग्रुएंट लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा शायद, इक्वल एंगल्स है। जैसे ए वाला इक्वल एंगल है 30 है, तो 30 के ऑपोजिट में क्या होगा, सेम लेंथ रहा होगा, हमें पता है ना। इक्वल एंगल्स आर प्रोजेक्ट बाय इक्वल लेंथ साइड्स, ये तो पता है हमें। इक्वल साइड्स वाले, जो साइड्स इक्वल होते हैं वही इक्वल एंगल, मतलब अगर सेम एंगल है तो उसका ऑपोजिट साइड्स भी क्या होगा, सेम ही रहा होगा। डन है। अब देखो अगर ये बात सच है तो मैं कह नहीं सकता हूँ क्या कि देखो जैसे 30 यहाँ है, डन, तो ये वाला क्या होगा, ABBC होगा, मतलब BC इक्वल रहेगा ना। अगर 30 के सामने देखो सारे एंगल 30 तो प्रूव हुआ था ना। सो अगर AB 30 के सामने BC है, अगर A 4 है तो सिमिलरली इसके सामने क्या होगा, AB 4 ही होगा। सिमिलरली इसका सामने क्या होगा, AB 4 होगा, इसका सामने वाला भी 4 होगा। इसी से प्रूव हो जाए। सो एज इक्वल एंगल प्रोजेक्ट इक्वल लेंथ, इक्वल एंगल्स आर प्रोजेक्टेड बाय इक्वल लेंथ साइड्स। सो मैं सीधा लिख देता हूँ कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD विच इज इक्वल टू DA। देयरफॉर क्या, ABCD इज ए रोम्बस। क्या है, बात क्लियर है। चलो अब फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्या बोला है, ABCD इज ए रोम्बस, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये वाला आप खुद से कर सकते हो, मैं फटाफट कर देता हूँ। फिर भी ABCD क्या है, एक रोम्बस है। अगर रोम्बस है तो इसके चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे ऑब्वियसली ना। तो इसके चारों साइड मैं ले लेता हूँ 4 है, इसके चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। शो दैट डायगोनल AC, तो पहले AC को ज्वाइन करते हैं। तो डायगोनल AC ज्वाइन हो गया। डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करते हैं। डन। तो पहले प्रूफ कर लेते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, वो तो इजीली हो जाएगा। अभी देखो इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ADC को लेते हैं। ट्रायंगल का ये स्केचअप, हाँ, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल दूसरा क्या लेंगे, ABC को। ठीक है, ABC, इसमें क्या है, A वाला साइड और A वाला साइड इक्वल है कि नहीं। DC इज इक्वल टू AB तो है ही, और A वाला साइड और A वाला साइड इक्वल है। DA इज इक्वल टू BC, और क्या है, AC तो कॉमन है, A वाला क्या है, कॉमन है। AC इज इक्वल टू AC, A क्या हो गया, कॉमन। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABC के साथ, ट्रिपलेस रूल। डन। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे A वाला एंगल और A वाला एंगल, AB इक्वल होगा, और उसी तरह A वाला एंगल और A वाला एंगल AB क्या होगा, इक्वल होगा। डन। तो लिख देता हूँ मैं इनका नाम, एंगल 1, एंगल 2, 3, 4। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, डन, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब A अगर 40 है तो A भी क्या होगा, 40 होगा, तो बाइसेक्ट नहीं हो गया, तो टोटल एंगल कितना रहा होगा, 80, उसको इक्वल हो गया, डिवाइड, बस बात खत्म, लिख देते हैं। देयरफॉर एंगल A इज बाइसेक्टेड बाय
एंगल ए इज बाइसेक्टेड बाय किससे, बाइसेक्टेड बाय डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी। सेम सेंस में अगर हम देखें इस वाले को, ए भी तो वही हुआ है ना, अगर ए वाला एंगल 40 है, ये दोनों एंगल इक्वल बता रहा है ना, तो ए वाला एंगल भी क्या होगा 40 होगा, और टोटल एंगल कितना रहा होगा, इसका भी 80 रहा होगा। डन। सिमिलरली लिख देते फिर, सिमिलरली क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सो एंगल सी इज, ऊपर कर लेते हैं, एंगल सी इज ऑल्सो बाइसेक्टेड बाय किससे, डायगोनल ए सी। डन। चलो बी एज वेल एज डी, सेम वे में अगर आप इनको ज्वाइन करो ना, बी डी को ज्वाइन करो, किस बी डी को ज्वाइन करो, तो सेम वे में आप इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना, जिसमें शेड कर रहा हूँ ना, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेना और करस्पॉन्डिंग पार्ट के हेल्प से निकाल लेना, ईजिली हो जाएगा। ये दोनों भी आराम से आ जाएगा, जिन दोनों को मैंने शेड किया, एक है चौकड़ी वाला और एक लंबा लंबा लाइन वाला, इन दो ट्रायंगल को लेना आराम से आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या बोला है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, शो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट डी एज वेल एज डी। तो ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, हाँ स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, तो मैं स्क्वायर ही बना लेता हूँ क्योंकि वो भी तो एक रेक्टेंगल ही तो है, स्क्वायर है। चलो बना लिया। सो ए बी सी डी, अब रेक्टेंगल बोला है तो इसके कॉर्नर्स कितने होंगे, 90 वाले होंगे, इसके सारे कॉर्नर एंगल कितने होंगे 90 डिग्री बराबर। अब क्या बोला है, डायगोनल क्या है, डायगोनल का नाम क्या है, डायगोनल ए सी। सो ये रहा मेरा डायगोनल ए सी, ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल ए और सी को, मतलब ए अगर 30 होगा तो इसे डिवाइड भी कितना कर देगा 30 में, इसी तरह ए बी अगर 30 होगा तो इसको भी डिवाइड करेगा 30 में, समझ रहे हो। हाँ, शो दैट ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर, तो ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर, एनी हाउ रेक्टेंगल तो है, मुझे बस क्या प्रूव करना है कि साइड्स इक्वल है। डन। मुझे क्या प्रूव करना है कि इसके साइड्स खाली इक्वल है, अगर मैं प्रूव कर दिया कि इसके साइड्स इक्वल है फिर हो गया प्रूफ कि वो क्या एक स्क्वायर है। इसको भी सेम वैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो अगर ए 30, एनी हाउ पहले देखो, अगर मैं इसको एक ट्रांसवर्सल मानूँ, पैरेलल लाइन मानूँ, पैरेललोग्राम तो है ही वो ना, तो दिख रहा है ए एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो मतलब ए वाला एंगल और ए वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, सेम एंगल है। उसी तरह ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। सेम एंगल सेम लेंथ के ऑपोजिट में फॉर्म होता है, समझे, सेम एंगल क्या सेम लेंथ के ऑपोजिट में फॉर्म होता है। बस हो गया बात, लिख लेते फटाफट। एज सेम angles are formed opposite to the same length side, opposite to the same length। डन। अगर ये बात सच है therefore क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी डी ए, एज क्या बोला है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल है देयरफॉर कॉर्नर एंगल्स, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी क्या है 90 डिग्री वाले हैं। अगर ये बात सच है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए क्वाड्रिलेटरल with all sides equal and corner angles 90 degree are called what, are called square। तो प्रूव हो गया, are called square बराबर। उसी तरह डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, तो आप यहाँ पे बी डी बना लेना, बना के अभी ये जब स्क्वायर हो गया तो रोम्बस के पहले जो क्वेश्चन करे ना
उसके माफी इसको आप आराम से कर सकते हो इजीली। ए वाले ट्रायंगल और ए वाले ट्रायंगल को प्रूफ कर लेना कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद आप इजीली कर लेना। डन। अब आगे वाला देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा शायद ये वाला, देखते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ABCD 2 points PQ are taken on the diagonal BD such that DP is equal to BQ। तो DP मतलब ए वाला अगर 4 है तो AB क्या होगा 4 दिख रखा है। शो दैट APD का है ढूंढते पहले। APD मतलब ए वाला APD किसके साथ है, CQB के साथ कॉन्ग्रुएंट है। CQB कहाँ है मेरा, अच्छा मिल गया, CQB के साथ क्या है कॉन्ग्रुएंट है। शुरू करते इसको प्रूफ करना। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। डन। ABCD एक पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली ए वाला साइड्स, अगर ए वाला 4 रहा है, 4 कितना लिखेगा, अगर ए वाला 6 है तो AB क्या होगा 6, ए वाला अगर 10 है तो AB होगा 10। अपोजिट साइड इसके इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो अगर ऐसा सच है तो APD अगर APD और CQB में तो BC वाला साइड है, ए वाला साइड AD के बराबर होगा। डन। और BQ इज इक्वल टू PD, ये तो दे के रखा है ना, BQ ए वाला और PD ए वाला इक्वल है, ये तो हमें गिवन दे के रखा है। आप लोग गिवन और टू प्रूफ लिख लेना। अब देखो एंगल की बात कर लेते हैं। अगर मैं बताऊँ ए वाला एंगल CBQ और ए वाला एंगल ADP क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, डेफिनेटली है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, ये दोनों एंगल क्या है इक्वल्स है। तो लिख लेते हैं ऑल्सो क्या एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल क्या QBC क्या है ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ए वाला बात सच है तो लिख देता हूँ देयरफॉर APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। कौन सा रूल से हुआ, सास बराबर। चलो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या प्रूफ करने बोला है, नेक्स्ट हमसे पूछा है कि AP इज इक्वल टू CQ। अब AP का है, अच्छा ए वाला AP और CQ, ये तो ऐसे ही प्रूव हो जाए। देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ। क्यों, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो CP CT समझ रहे हो ना, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बाकी पार्ट्स भी इक्वल ही होंगे। डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि AQB ढूंढ लेते फटाफट। AQB अच्छा ए वाला है शायद, यहाँ पे A है, AQB ए वाला ट्रायंगल और CPD डन। अब देखते हैं इन दोनों में क्या सिमिलरिटी ढूंढ सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है AB इज इक्वल टू DC तो देख ही रखा है, और क्या है BQ इज इक्वल टू DP AB गिवन है। बस एक और चाहिए, एक और मिलेगा तो बात बन जाएगा। हाँ अगेन देखो इस एंगल को देखो, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ये दोनों इक्वल एंगल्स है ना, ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्सो एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल क्या आपका CDP। कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। देयरफॉर सीधे लिख देते हैं ट्रायंगल क्या आपका, अच्छा ये आपने नहीं लिखा, लिख देते इन ट्रायंगल क्या था आपका ABQ एंड ट्रायंगल CPD। देयरफॉर अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा ना तो ABQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कितना आपका CPD। हो गया प्रूफ। चलो ये भी ख़त्म। और क्या पूछा है, अब क्या बोला है कि AQ इज इक्वल टू CP करने बोला है। AQ इज इक्वल टू CP देख लेते तो AQ, हाँ अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है
तो इसके पार्ट्स भी तो क्या होंगे, इक्वल ही होंगे ना, ए क्यू इजिकल टू सी पी तो होगा ही फिर, तो लिख देते फटाफट। देयरफॉर ए क्यू इजिकल टू सी पी किससे हो गया है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये भी कर दिया। अब क्या बोला है, ए पी सी क्यू इज़ ए पैरेललोग्राम बोला है, ए पी सी क्यू इज़ ए पैरेललोग्राम। तो कोई भी फिगर का अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आए, बोल रहा क्या बोले थे, अगर खाली कोई भी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल आ जाए तो ही उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बहुत सारे इक्वल हो गए, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाँ एज, फिफ्थ का आंसर है, ठीक है, एज ए पी इज इक्वल टू सी क्यू एंड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, सो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। डन। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहे हैं हमसे कि ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी पहले क्या बोलते हैं, एक पैरेललोग्राम है, मतलब अगर ए 4 है तो ए बी 4 होगा, ए 2 है तो ए बी 2 होगा। ए पी एंड सी क्यू आर द परपेंडिकुलर्स। ए पी और सी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम द वर्टिसेस ए एंड सी। चलो ए पी बी इज इक्वल टू सी क्यू डी, तो ए पी बी पहले ढूंढ लेते हैं। ए पी बी ट्राइंगल कहाँ है मेरा, कलर ले लेते हैं अच्छा वाला, रेड ले लेते हैं। ए वाला ट्राइंगल पूरा ए पी बी, डन, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ए पी बी ले लेते हैं। इसे शेड कर लेते हैं, ए पी बी को। दूसरा ट्राइंगल क्या है, हाँ ये ठीक लग रहा है फिर भी। दूसरा ट्राइंगल क्या है मेरा, सी क्यू डी, सी क्यू डी मिल गया। ये है जाके दूसरा ट्राइंगल। इन दोनों को क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने बोला है, तो कर लेते फटाफट। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, इनमें कॉमन क्या है, जैसे डी सी इजिकल टू ए बी तो होगा इसमें, डी सी इजिकल टू ए बी पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एनी हाउ इक्वल होगा, डन। और अगर बताओ तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल भी क्या है, इक्वल ही तो है, दोनों तो 90 है ना। सो एंगल डी क्यू सी इजिकल टू एंगल ए पी बी क्या है, 90 डिग्री ईच है, डन। और क्या कुछ हमारे पास इक्वल है, हाँ, और ए वाला एंगल देखो, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं, दिखा। ऑल्सो एंगल सी डी क्यू, सी डी क्यू इज इक्वल टू बी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सी डी क्यू या फिर सी डी बी इज इक्वल टू ए बी पी, एंगल ए बी पी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो देयरफॉर हो तो गया ना, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी, किस रूल से हुआ, सास ऐसे एस रूल, डन। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है। अब क्या प्रूफ करने बोल रहे हैं हमें कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी कहाँ है, अच्छा ए वाला, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, हाँ तो बस सिंपलिसिटी। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो हो गया ये भी प्रूव्ड। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक तगड़ा क्वेश्चन दिख रहा है देखने में। इसमें क्या करके नहीं बोला है हमें कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो ए बी का है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। ए बी पैरेलल टू डी ई, तो पैरेलल बी है। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, मतलब बी सी अगर ए वाला 6 है तो ई एफ भी क्या होगा, 6 ही होगा, डन।
पैरेलल भी है, वर्टिसेस ABC आर जॉइंड टू द वर्टिसेस D रेस्पेक्टिवली, सी फिगर शो दैट क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम। तो पहले ABED को ढूंढ के निकालते हैं। ABED दिख रहा है ना, ये पूरा बड़ा वाला ABED है, बराबर है, बड़ा वाला ट्रायंगल। हाँ अब देखो पहला वाला के लिए, एज हमें क्या पता है, अगर एक साइड इक्वल हो और पैरेलल हो, कोई भी जस्ट पेयर ऑफ ए साइड इज इक्वल और पैरेलल, तो उससे हम लोग पैरेललोग्राम कह देते हैं। इसलिए तो ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम कहते थे। एज AB इज इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल टू DE, सो सीधा लिख देंगे ABED इज ए पैरेललोग्राम। रीज़न क्या है, इसका वन पेयर इक्वल है। डन, और रीज़न लिख लेना, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में था ना, वो थ्योरम लिखवाया था ना, उसमें रहेगा वो रीज़न। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल BEFC। ठीक है, तो BEFC को देख लेते हैं, पहले इसको मेट लेते हैं। BEFC, हाँ इस बार ए रहा क्वाड्रिलेटरल आपका BEFC, देखा, उसको मेट का अच्छे से बनाते हैं। ए वाला BEFC, ए वाला क्वाड्रिलेटरल। डन, BEFC। अब इसको प्रूफ करना है मुझे, क्या इक्वल मतलब पैरेललोग्राम। इसमें भी तो भाई सेम ही फंडा है एज दूसरे के लिए। ठीक है, एज इसमें क्या है, BC, हाँ BC इज इक्वल टू EF, जो कि गिवन दिया हुआ था हमारे पास। ऑल्सो क्या बताया था, BC पैरेलल है EF के साथ, देयरफॉर इसे भी लिख देंगे BEFC इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि वन साइड जस्ट वन पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल है। डन, चलो ये भी ख़त्म हो गया। अब क्या बोला है, AD पैरेलल टू CF, AD पैरेलल टू CF। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, AD पैरेलल टू CF है। सो थर्ड नंबर निकाल देते हैं। AD का है पहले, AD पैरेलल टू CF। अच्छा, इसको करने बोल रहा है। अभी अगर देखो इस चीज़ को मैं अगर ध्यान से देखूँ, थर्ड नंबर नीचे कर लेंगे थोड़ा। ABCD पैरेललोग्राम आया था ना, ABED दिख रहा है ना, ABED क्या आया था, मेरा पैरेललोग्राम आया था। और उसमें क्या था, AB और ED तो क्या था, पैरेलल था। अभी देखो हमें क्या पता है इसका ऑपोजिट, मतलब क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फिर मैं इसे लिख नहीं सकता हूँ क्या, अगर AB किसके बराबर था, ED के, तो मैं लिख नहीं सकता हूँ क्या, BE इज इक्वल टू ए वाला साइड, BE किसके बराबर रहेगा, AD के बराबर। इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अभी BEFC जब मैंने निकाला था, वेट लेते हैं एक बार, हाँ BE और BEFC जो लिया था, BEFC ये वाला जो ट्रायंगल लिया, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें भी पैरेललोग्राम प्रूव हुआ था। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ, इसमें क्या था, BC और EF तो इक्वल था, BC ए वाला और EF इक्वल एंड पैरेलल था। तो मैं लिख नहीं सकता हूँ क्या, BE इज इक्वल टू CF, ऑब्वियसली BE इज इक्वल टू CF भी लिख सकता हूँ। डन, इसे 2 मान लेते हैं। अब देखो क्या हुआ है, अब देखो BE AD के बराबर है, BE CF के बराबर है, तो मैंने लिख नहीं सकता 1 और 2 से, ठीक है। BE किसके बराबर है, AD के भी बराबर है, और वो CF के भी बराबर है। डन। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे लिखता, क्या वो पैरेलल भी नहीं था, BE पैरेलल टू AD भी था, और यहाँ पे क्या था, BE पैरेलल टू CF भी था। सो इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो लिख नहीं सकता क्या, BE पैरेलल टू AD पैरेलल टू CF, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ इन सबको यूज़ करके। डन। अगर ये बात सच है तो इसको भी लिख सकता हूँ, देयरफॉर AD पैरेलल टू CF। अगर तीनों आपस में पैरेलल है तो इन दोनों में क्या खराबी, ये भी तो रहेंगे ना, और AD इज इक्वल टू CF भी होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं। अब और क्या पूछा है, क्वाड्रिलेटरल ACFD का ढूंढना होगा, पहले मेट लेते हैं। ACFD मिल गया ढूंढ के, ए वाला ACFD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसका भी क्या था, इसका भी जस्ट वन साइड क्या आया था, इक्वल एंड पैरेलल आ चुका था, समझ रहे हो।
अभी तो प्रूफ किया ना। इसका भी क्या है, वन साइड क्या है, इक्वल एंड पैरेलल है, देयरफॉर लिख देते सीधा कि ACFD इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। एक साइड जस्ट इक्वल एंड पैरेलल हो गया, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मोर देन एनफ है। अब AC इजिकल टू DF प्रूफ करने बोला है, देखते ये कहा है AC इजिकल टू DF। हाँ ये तो होगा ही ना, अगर ये बोला पैरेललोग्राम में तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, यानी हम इक्वल होंगे, बराबर। अगर ये इक्वल होगा तो मतलब मैं लिख नहीं सकता, अगर A वाला 10 है तो A भी क्या होगा, A भी 10 होगा, देयरफॉर लिख देते हैं AC इजिकल टू DF। तो हो ही सकता है, पैरेललोग्राम है, ऑल्सो AC पैरेलल टू DF भी होगा, डन। अब देखो लास्ट क्या प्रूफ करने बोल रहा है हमें, काफ़ी लंबा था क्वेश्चन। ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF ABC। अगर तुम देखो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दिख रहा है 6 10, अब मैं यहीं पे लिखूँ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। इसमें क्या मज़ेदार चीज़ है, जैसे AB इजिकल टू DE तो है, और क्या है BC इजिकल टू EF है, दिख रहा है ना, BC और EF इक्वल है। उसी तरह AC और DF भी इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, डन। चलो सारे प्रूव हो गए, अभी नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। चलो अभी आ चुके हैं चैप्टर के लगभग एंडिंग में। अब आ रहा है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये थैलेस थ्योरम का जस्ट एक स्पेशल केस है, वो क्लास 10 में रहेगा आपका थैलेस थ्योरम। अभी जस्ट मिड पॉइंट थ्योरम देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, क्या, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सुनने में क्या है, कुछ ऐसा है, अगर एक ट्राइंगल है, डन है, एक ट्राइंगल है, डन। अगर मैं इसके साइड्स बना लूँ, इसे 10 लेते हैं, इसे 10 लेते हैं, इसे 2 लेते हैं, डन। अगर ऐसा कुछ है तो क्या बोले, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे होगा 5, इसका मिड पॉइंट क्या होगा 5। तो थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई ट्राइंगल में अगर कोई लाइन सेगमेंट को हम लोग इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करें, डन, अगर इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करें और ये M और ये शायद बे, अरे यार नाम देते हैं इसका ABCDE, अगर ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ बनाए तो क्या होगा, DE पैरेलल टू BC रहेगा। प्रूफ नहीं है इसका, मतलब प्रूफ इस बार एग्ज़ाम में नहीं पूछा तो इसलिए मैंने कर नहीं रहा हूँ, जल्दी ख़त्म हो जाएगा फिर चैप्टर। DE क्या रहेगा आपका, BC के बराबर होगा। एक और इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, जो DE रहेगा ना, अगर A वाला लेंथ, ठीक है, अगर A वाला टोटल लेंथ अगर 12 है तो A जो DE का लेंथ बनेगा A बन जाएगा 6। इसका मतलब क्या होता है, ऑल्सो जो DE होता है ना, वो क्या होता है, आधा होता है आपका BC के। क्या ये बात क्लियर है, एक और बार समझ लेते हैं, इस बार आप लोग को मेरे साथ साथ ही कर देना। मैंने अगेन एक ट्राइंगल बनाया, एक कुछ इस प्रकार का बनाया मैंने, A4 है, ये जगह आपका अगेन 6 ले लेता हूँ, इसको 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आधा क्या आएगा 5, इसका आधा क्या आएगा 3, डन। तो अगर मैं इन दो पॉइंट को भी ज्वाइन करूँ ना, तो ये क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा इस बेस के साथ। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो DE है वो पैरेलल रहेगा आपके BC के साथ, और DE का लेंथ कितना होगा, एग्जैक्टली हाफ होगा आपके BC के। तो यही कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल और तो जगह नहीं बचा, चलो कोई नहीं, अभी कन्वर्स देख लेते हैं। अभी सीधा बोला, अभी उल्टा बोल रहे हैं हम लोग, ठीक। पहले सीधा बोले, अब उल्टा बोलेंगे। सुनो क्या बोल रहे हैं उल्टे में, कि इस बार बोल रहा है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, और अगर इसका मिड पॉइंट A रहा, मतलब अगर ये साइड 10 रहा था, चलो 16 रहा था, तो इसका मिड पॉइंट 8 A रहा, डन। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ
जो क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के साथ। अगर मैं लाइन ई एफ को ड्रॉ करता हूँ जो कि पैरेलल है किसके साथ, बी सी के साथ, तो क्या करेगा वो नेक्स्ट साइड को भी, इस साइड को भी क्या करेगा, मिड पॉइंट में ही काटेगा। क्या ये बात क्लियर है? यही कहते हैं कन्वर्स थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, अगर दो मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँ ट्राइंगल्स के तो थर्ड साइड के साथ क्या होगा, पैरेलल। और कन्वर्स क्या कहता है, अगर मैं एक मिड पॉइंट से लेके अगला मिड पॉइंट तक एक लाइन बनाऊँ जो कि इसके बेस के साथ पैरेलल हो, तो वो क्या करेगा, वो थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट में ही काटेगा। डन। और इसका रिलेशन क्या था, जो ई एफ का जो लेंथ आएगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली हाफ होगा आपके बी सी का। डन। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर दी मिड पॉइंट। ठीक है, तो पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब अगर ये टोटल लेंथ अगर 10 रहा था तो अभी कितना रह गया वाला, 5 5। अब ये टोटल लेंथ अगर कितना 4 रहा होगा, अभी कितना आया 2 2। डन। अभी इसका भी सेम है, अगर इसका टोटल लेंथ 6 था, ये कितना होगा अभी 3 3। इसका टोटल लेंथ 8 मानते, चलो 8 है वो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 4 4 बराबर। चलो ये तो हो गया। अब मुझे क्या प्रूव करने बोल रहा है कि एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर पैरेलल टू ए सी। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ फिलहाल ग्रीन कलर से, अगर मैं उसी को देखूँ, ठीक है, अगर मैं इसी ट्राइंगल को देखूँ, डन, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ तो आपको क्या दिखेगा, अगर मैं इसी ट्राइंगल को देखूँ तो क्या दिख नहीं रहा है कि एस और आर क्या है, मिड पॉइंट्स है। लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट ऑफ किस का, ए डी एंड डी सी का। देयरफॉर तो मैं सीधा लिख सकता हूँ, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर वो लाइन सेगमेंट एस और आर ज्वाइन कर रहा है तो ऑब्वियसली एस आर क्या होगा, ए सी के साथ पैरेलल होगा। देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। किससे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। आप लोगों को थ्योरम लिखना होगा, ठीक है, एग्जाम में लिख देना, ये तो मार्क कटेगा अगर ऐसा है। और मैंने क्या बताया था, एस आर, इसका और इसका लेंथ का रिलेशन क्या बताया था, अगर ए वाला 10 है तो अगर ये टोटल, अगर ए सी 10 है तो ये कितना होगा, 5 होगा, बताया था ना। अगर ए सी 10 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। डन। तो लिख देते हैं ऑल्सो क्या, एस आर क्या है, हाफ है किसका, ए सी डायगोनल का। डन। एक तो हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं अगला वाला, पी क्यू इजिकल टू एस आर बोला है। पी क्यू कहाँ है, ये रहा पी क्यू, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल को ले लेंगे हम लोग। डन। तो ले लेते हैं अगेन, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी क्या है आपका, सी ए पैरेलल टू क्या है, पी क्यू, दिख रहा है ना, सी ए इज पैरेलल टू पी क्यू। डन। ऑल्सो पी क्यू क्या है, एग्जैक्टली हाफ है आपका ए सी का। इतना तो सही है ना। अब देखो, अगर आप देखो हाफ ऑफ ए सी यहाँ भी है, हाफ ऑफ ए सी यहाँ भी है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस टू में, मतलब इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ ना, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अगेन वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। अगर तीनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, होगा कि नहीं। सो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बराबर। चलो आपके एंडिंग में बोला है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम में प्रूव करने बोला है। अभी देखो यहाँ पे मैंने देखा था जैसे एस आर पैरेलल टू ए सी, अगर आप इन दोनों को देखो, सी है, ये पी क्यू के साथ भी पैरेलल है और इसके साथ भी पैरेलल है, समझे कि नहीं। ये क्या है, क्या कर दिया मैंने, ओके। ये जो बला है ना, इसके साथ भी पैरेलल है और इसके साथ भी पैरेलल है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मिट गया फिर, ओके। दिख रहा है, एज
एज एस आर इजिकल टू पी क्यू, तो मैंने बताया था ये वाला तो हो गया था, बट ये तीनों भी तो आपस में इक्वल है, पैरेलल है, मतलब एस आर पैरेलल टू ए सी अगेन किसके साथ पैरेलल है, पी क्यू के साथ। तो मैं क्या लिख नहीं सकता हूँ कि एस आर इज़ ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू, और जस्ट एक क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल है तो उसे क्या कहते थे हम लोग, पैरेललोग्राम। तो लिख दो देयरफॉर, जो भी पूछा है क्या बोला है, पी क्यू आर एस, हाँ, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। डन हो गया। चलो अब नेक्स्ट प्रूफ देख लेते हैं क्या करने बोला है। अभी देखो ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी, चलो, एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। तो ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो पहले एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब अगर ए 6 है, ए बी 6 होगा, ए बी 6 होगा और ए बी 6 ही होगा। अब पी क्यू आर एस क्या है, इसके मिड पॉइंट्स है, पी क्यू आर एस, चलो ठीक है, तो नाम देते थे पहले ए बी सी डी। अब पी क्यू आर एस वाले साइड बनाएंगे, चलो फटाफट ये वाला कर लेंगे। पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो ए बी का मिड पॉइंट क्या आ गया, पी, ठीक है, ये रहा इसका मिड पॉइंट पी, बाहर लिखेंगे, ये रहा इसका मिड पॉइंट पी, डन। तो ए बी 3 पता है ना, ये तो इक्वली डिवाइड होगा। बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, बी सी का क्या मिड पॉइंट है, क्यू। उसी तरह आपका आर किसका मिड पॉइंट है, सी डी का मिड पॉइंट क्या है, आर, और डी ए का मिड पॉइंट है एस, डन। शो द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए, अब पी क्यू आर एस बनाते क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है, प्रूफ करने बोला है। तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, बट मुझे रेक्टेंगल की खास खूबी क्या है कि उसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, डन है, तो लग जाते प्रूफ में। अब देखो अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल बनाऊँ ए वाला, ठीक है, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, किसको ज्वाइन किया मैंने, ज्वाइन ए सी को मैंने कर दिया। अब ए सी ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, इन ट्राइंगल ए डी सी, क्या एस आर पैरेलल टू ए सी है किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट है ना, लिख लेना, ठीक है। ऑल्सो एस आर क्या है, एग्जैक्टली हाफ है किसका, आपके ए सी का, डन। अगेन अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ नीचे वाला ए बी सी को, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी को अगर मैं लेता हूँ, इसमें भी क्या है आपका, ए सी क्या है, पैरेलल है पी क्यू के, डन। और पी क्यू क्या है आपका, एग्जैक्टली हाफ है ए सी का, है कि नहीं। अगर ए बात सच है तो अगेन वही फला दिख रहा है ना, ये दोनों इक्वल है, तो मैं लिख नहीं सकता देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखो ए सी इसके साथ भी पैरेलल है, उसके साथ भी पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूँ एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, बराबर। देयरफॉर अब तो यहाँ से क्लियर हो गया, वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल है, सो पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, क्या हो गया, पैरेललोग्राम, डन। अब पैरेललोग्राम तो हो गया, अब मुझे प्रूफ करना है कि इसका जस्ट कोई एक एंगल 90 है। अगर वो प्रूफ करना है तो मैं 2 ट्राइंगल ले रहा हूँ, कलर ले लेते पहले, मैं 2 ट्राइंगल को लेने वाला हूँ, ये एक ट्राइंगल, डन। आपका इसका नाम दे देते ई, और यहाँ पे एक और ट्राइंगल, डन। सो 2 ट्राइंगल लिया है, इन ट्राइंगल आर ई सी एंड ट्राइंगल सी ई क्यू, बराबर। ये जो ट्राइंगल को लिया है, तो अगर आप देखो इसमें आर सी ए वाला साइड और सी क्यू इक्वल है, आर सी इज इक्वल टू सी क्यू है, डन। और क्या है, सी ई इज इक्वल टू सी ई कॉमन होता है,
सी ई इज इक्वल टू सी ई, ये तो कॉमन रह गया मेरा, दोनों में है कि नहीं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, सी इज इक्वल टू सी ई आ चुका है। और अगर मैं और देखो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, तो मुझे पता है ना। देयरफॉर ऑल्सो एंगल डी ई सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, क्या बोलेंगे, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट द एंगल्स। अगर ये बात सच है तो मैं सीधे लिख देता हूँ कि दो ट्रायंगल क्या है, देयरफॉर ट्रायंगल आपका क्या, आर ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई क्यू, बराबर। अगर ए वाला बात सच है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ए वाला एंगल और ए वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल आर ई सी इज इक्वल टू एंगल सी ई क्यू, किससे, सी पी सी टी, बराबर। अब देखो अगर ये बात सच है, यहाँ पे एक लीनियर पेयर बनाए कि नहीं, देखो एक स्ट्रेट लाइन बनाए यहाँ पे, ए वाला एक स्ट्रेट लाइन है ना, दिख रहा है, दो ट्रायंगल एंगल जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन बनाया, देखा। तो देयरफॉर एंगल आर ई सी प्लस एंगल सी ई क्यू इज इक्वल टू 180। सो और ये दो एंगल क्या आपस में इक्वल भी है, सो मैं ट्वाइस लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ई सी इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ। सो आर ई सी कितना आ जाएगा, यहाँ से 90 आ जाएगा। अगर ए वाला एंगल 90 है, कौन सा आपका ए वाला एंगल अगर 90 है तो अगेन यहाँ पे भी एक लीनियर पेयर है, तो ए वाला एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। ये दो साइड आपस में पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, फिर 90 आ जाएगा ना, समझे। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज ऑल्सो इक्वल टू 90। सो अब तो लिख ही देते हैं, सो क्या बोलेंगे, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, बिकॉज क्या है कि इसके एक साइड इक्वल है और पैरेलल है, तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि इसका जस्ट वन पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल है। सो डेफिनेटली ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। डन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी सी डी डी ए रेस्पेक्टिवली, शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। अब मुझे रोम्बस प्रूफ करना है तो जस्ट उसके सारे साइड्स इक्वल प्रूफ करने होंगे। सो पहले ले लेते हैं, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, बना दिया मैंने। अब साइड के नाम देते हैं ए बी सी डी, डन। पी क्यू आर एस, अब देखो मिड पॉइंट क्या है, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी में मिड पॉइंट क्या है, पी है। पी ए बी मतलब अगर टोटल ए बी जो दो होगा तो ए बी दो ही होगा, पता है ना, टोटल 4 अगर है इसका लेंथ तो मिड पॉइंट इसको दो में डिवाइड कर डालेगा। क्यू किसका है, सी डी का, इसका क्यू है, ठीक है। इसका क्या है अगेन आर, इसका क्या है एस। तो हमें प्रूफ क्या करने बोल रहा है, ये जो बला बना है पी क्यू आर एस, ये क्या एक रोम्बस है, क्या एक रोम्बस है, डन। चलो तो अगर ए वाला टोटल 4 था तो डी सी भी 4 ही होगा, टोटल डी सी भी कितना होगा 4 होगा, और यहाँ पे भी 2 होगा, बाइसेक्ट कर रहा है ना, मिड पॉइंट है ना, यहाँ भी 2 होगा। अगर ए वाला टोटल लेंथ अगर 4 है, 4 छोड़ो, अगर ए वाला टोटल लेंथ अगर क्या है 2 है तो ए कितना होगा, ए बी 1 होगा, ए बी 1 होगा, ए बी 1 ए बी 1। अब देखो, अब अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को लूँ, ए वाला और ए वाले को लूँ, अगर देखो क्या होता है, इन ट्रायंगल एस ए पी, इन ट्रायंगल एस ए पी, ठीक है, और एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, एस ए पी और पी बी क्यू, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ए वाला एस ए इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू,
और क्या है, ये जो एंगल है ये तो इक्वल है, 90 डिग्री वाले एंगल्स हैं, तो मतलब मैं बोलूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ए बी है 90 ईच है इसके एंगल्स। और क्या है, ए पी किसके बराबर है आपका, पी बी के बराबर है, दिख रहा है ना, ए बी टू। देयरफॉर क्या लिख दूँ मैं, ट्राइंगल एस ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू। कौन से प्रॉपर्टी से प्रूव हो गया, एस ए एस। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं लिख नहीं सकता हूँ क्या, कि इससे करस्पॉन्डिंग साइड जैसे ए वाला और ए वाला, एस पी इज इक्वल टू पी क्यू, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अगेन देखो, एक और पेयर को उठा रहा हूँ मैं, अभी मैं जो दो पेयर को लूँगा वो दो पेयर ए रहा, ए वाला एक पेयर और ए वाला एक पेयर, ऑलरेडी जो मैंने लिया था वही वाला पेयर को एक और बार लूँगा। डन। अगेन इन ट्राइंगल पी बी क्यू एंड ट्राइंगल आर सी क्यू, इसमें भी अगर आप देखो तो आर सी इज इक्वल टू पी बी हो रहा है, और क्या है, सी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। डन। एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, क्या है, 90 ईच है। डन। देयरफॉर मैं लिख नहीं सकता हूँ एंगल नहीं, ट्राइंगल पी बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर सी क्यू। कौन सा रूल्स है, एस ए एस। अगर ए वाला बात ट्रू है तो लिख नहीं सकते क्या, इसके ए वाला साइड इक्वल होगा इस साइड के, सो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, किससे, सी पी सी टी, यहाँ नहीं लिखा था क्या, लिख देता है सी पी सी टी। डन। सिमिलरली अगर मैं इन दो ट्राइंगल को लूँ, इन दो ट्राइंगल इसको और इसको ले लूँ, सिमिलरली इन ट्राइंगल अगर मैं आर सी क्यू एंड इसको लूँ डी आर एस, तो क्या आ जाएगा आपका, वही क्यू आर इज इक्वल टू आर एस आएगा। डन। एंड अगेन अगर मैं ट्राइंगल इसको लूँ डी आर एस और एस, ज़रूरत नहीं बेटा, चलो इसमें हो जाएगा, शायद चारों इक्वल आ जाएंगे। देयरफॉर अभी हम देखते हैं, देखो एस पी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। पी क्यू किसके बराबर है, अगेन देखो क्यू आर के बराबर है। क्यू आर किसके बराबर है, अगेन आर एस के बराबर है। तो अगर एक रेक्टेंगल या फिर एक पैरेललोग्राम में चार साइड इक्वल होता है तो क्या बन जाता है, वो रोम्बस, समझ रहे हो ना। देयरफॉर क्या आपका पी क्यू आर एस इज आ रोम्बस। डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो ए बी सी डी नामक पैरेललोग्राम है, ई एंड एफ आर दी मिड पॉइंट्स। तो ओके, अगर ये टोटल लेंथ अगर 6 है, मिड पॉइंट की वजह से ए 3 होगा, ए बी 3 होगा, ए तो ऑपोजिट साइड है तो इक्वल होगा, तो ए बी 3 और ए बी आपका 3। चलो मिड पॉइंट्स इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम दिया है तो डेफिनेटली ए बी क्या होगा आपका, ए बी पैरेलल टू होगा किसका, डी सी, और आपका डी ए पैरेलल होगा किसके बराबर, बी सी के होगा। देन ऑल्सो ए बी इक्वल रहेगा डी सी के, और डी ए इक्वल रहेगा बी सी के। चलो मिड पॉइंट्स उपयोगिया शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ ई सी ट्राइसेक्ट एंगल बी डी। ओके, सो जो बी डी है ना, जो बी डी है लेंथ दिख रहा है ना आपको, बी डी वाला लेंथ, ये जो लेंथ है बी डी वाला लेंथ, इसको ट्राइसेक्ट किया है। क्या किया, ट्राइसेक्ट, मतलब क्या प्रूफ करने बोल रहा है, हमें प्रूफ करने बोल रहा है कि डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, वो अगेन इक्वल है क्यू बी के साथ। इसे कैसे करेंगे, इसे करने के लिए अब दो ट्राइंगल ले लो, ठीक है। अब इसे करने के लिए दो ट्राइंगल ले लो। देखो मैं किस किस ट्राइंगल को ले रहा हूँ, ए वाला एक ट्राइंगल ले रहा हूँ और ऊपर से ए वाला ट्राइंगल को ले रहा हूँ, देखा। तो शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी पी
एंड ट्राइंगल कौन सा, डी क्यू सी। डन। सो डी सी इज इक्वल टू ए बी, ये तो हमें पता है। अगर मैं बोलूँ इस एंगल की बात, किसके एंगल की बात, ए वाले एंगल की बात, तो क्या, अरे यार सेम कलर आ गया क्या, ए वाला एंगल की बात, तो ए वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं। सो एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू डी सी, क्या एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। डन। अगेन अगर मैं और कोई एंगल देखूं, और कौन से एंगल इक्वल हो सकते हैं, ए वाला एंगल किसके साथ इक्वल है, क्या ए वाला इसके साथ इक्वल हो गया, तो ए वाला एंगल नहीं है, और किसको उठा लिया जाए भाई, दो ही बचा है, दो में कैसे हो पाएगा, ए ट्रायंगल मिड पॉइंट ए रहा, इससे इसको अगर मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूँ तो बात बन जाएगा शायद। ओके, इसको छोड़ो, पैरेललोग्राम प्रूफ करते चलो इसको। मिड पॉइंट ओके, पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अरे यार ये तो सही था, पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। सो एज डी सी क्या है, डी सी पैरेलल टू ए बी और डी सी इज इक्वल टू ए बी भी है। अगर मैं देखूँ ए ई डी सी का हाफ है, उसी तरह आपका एफ सी क्या है, अगेन डी सी का हाफ है, मतलब ए ई ए बी का हाफ है और एफ सी डी सी का हाफ है। सो मतलब अगर मैं हाफ करूँ इनको, दोनों साइड में हाफ करूँ तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, ए ही नहीं आएगा, एफ सी इज इक्वल टू ए ई। इन दोनों को क्यों लिया बोलने से कि हम चाहता है ए बीच वाला, ए जो है ना एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाए, ये जो शेडेड रीजन है ना ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम प्रूफ है, प्रूफ करना मतलब हो जाए, इसीलिए हम इसको लिया है। चलो शेड कर लेते हैं, हम किसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहता है, फिलहाल हम इस चीज़ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहता है, ये जो मैंने शेड किया है। अब देखो डी सी अगर पैरेलल टू ए बी है तो क्या है, एफ सी पैरेलल टू ए ही नहीं है। डन। अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल में वन साइड इक्वल एंड पैरेलल है तो उसे हम लोग कह नहीं सकते कि वो एक पैरेललोग्राम है, सो कह देते हैं सो ए ई सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर एक पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली क्या होगा, इसके साइड्स पैरेलल होंगे, मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि पी एफ ए वाला पी एफ क्यू सी के साथ पैरेलल है कि नहीं। सो पी एफ इज़ पैरेलल टू क्यू सी और पी ए इज़ पैरेलल टू क्यू ई है कि नहीं, पी ए इज़ पैरेलल टू क्यू ई। अब देखो अब हो जाएगा प्रूफ। अब ले लो ट्रायंगल, इसको अब इस ट्रायंगल को लो, जो मैंने ग्रीन शेड किया ना उस ट्रायंगल को लो, ठीक है। इन ट्रायंगल डी क्यू सी लिया, एफ इज़ द मिड पॉइंट, एफ क्या है, मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है और एफ पी क्या है, पैरेलल टू क्यू सी है। अभी कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, अगर वो यहाँ पे मिड पॉइंट में काट रहा है तो डी क्यू का भी क्या मिड पॉइंट में ही काटेगा ना, समझा मेरा बात। देयरफॉर इसका मिड पॉइंट में ही काटेगा, डी क्यू का भी मिड पॉइंट पी में काटेगा, तो क्या हो जाएगा, डी पी और पी क्यू इक्वल हो जाएगा। क्या ये बात समझ आया। अब देखो, अब नेक्स्ट वाले को करते हैं, अब नीचे वाले ट्रायंगल लेंगे, इसको जो मैं शेड कर रहा हूँ अभी, ये वाला, इस ट्रायंगल को, मतलब ए पी बी में, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी में क्या है, अगेन वही है, ई इज़ द मिड पॉइंट, ई क्या है, मिड पॉइंट है। इसको ऊपर वालों को कहाँ से प्रूफ किया था, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। अगर थोड़ा भूल गया है तो चेक कर लेना, स्टार्टिंग में जब वो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा रहा था इस एक्सरसाइज का पहले। इन ट्रायंगल ए पी बी इज़ द मिड पॉइंट। डन। और क्या है कि ई क्यू क्या है,
पैरेलल है आपका किसके साथ, ए पी के साथ। तो देयरफॉर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं सीधा सीधी कि पी क्यू ए बी क्या होगा, बाइसेक्ट होगा बराबर क्यू बी, हुआ कि नहीं। अगर ए बात सच है तो आप अभी इन दोनों को देखो, डी पी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, पी क्यू अगेन किसके बराबर है, क्यू बी के बराबर, हो गया ना। देयरफॉर द लाइन का नाम क्या था मेरा, बी डी, हाँ बी डी, द लाइन बी डी गॉट ट्राइसेक्टेड। क्या बात समझ आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बी सी इज ए ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एट सी। तो ए बी सी नाम का एक ट्राइंगल है, पहले बना लेते। ए बी सी नाम का एक ट्राइंगल, अरे यार गलती। सो ए बी सी नाम का एक ट्राइंगल है और उसका राइट ट्राइंगल कहाँ पे है, राइट ट्राइंगल एट सी, मतलब सी में राइट ट्राइंगल बना है बराबर। आप ए बी तो कहीं भी लिखते हैं, ए बी। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। तो हाइपोटेनस ए बी के थ्रू से एक मिड पॉइंट एम, ये क्या है, मिड पॉइंट है, समझ रहे हो ना। अगर ये टोटल लेंथ अगर कितना रहा था, 10 था, तो मिड पॉइंट की वजह से कितना होगा, ए 5 होगा और ए बी क्या होगा, 5 ही होगा। डन है ना। अरे क्या कर दिया मैंने, भगो भगो। ठीक है कोई नहीं, मैं नया लाइन ही बना लेता हूँ, वो जा नहीं रहा है वैसे। ठीक है, ये था मिड पॉइंट वाला सी। चलो एंड पैरेलल टू बी सी, ठीक है, मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन क्या है, ए सी को डी में काटता है और क्या है, एम डी क्या है, पैरेलल भी है किसके साथ, बी सी के साथ। डन। तो क्या बोला है, प्रूव करने बोला है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब देखो अगेन मिड पॉइंट, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम एज एम इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी, एंड एम डी क्या है, पैरेलल है किसके साथ, बी सी के साथ। सो डेफिनेटली डी भी क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा ना, डी भी क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। सो डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्या है, बात क्लियर है। अब क्या बोला है, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ए प्रूफ करने बोला है, तो बहुत बहुत ईजी हो जाएगा, पानी क्वेश्चन है। इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, दिख रहा है। तो अगर आप इसको देखो तो ऐसा कुछ लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है जिसका एक एंगल कितना है, 90 है, तो अनदर एनी हो कितना, 90 होगा। अब देखो कैसा, इन अच्छा एज एम डी पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। सो एंगल एम डी सी प्लस एंगल डी सी बी, मतलब ये दो एंगल का सम भी कितना होगा, 180 के बराबर होना चाहिए बराबर। अब ए वाला एंगल सी कितना है, एंगल सी मतलब डी सी बी कितना है, ये तो 90 डिग्री है। सो एम डी सी कितना होगा फिर मेरा, 180 माइनस 90, जो कितना आ जाएगा, 90। ये भी 90 आ गया, तो लिख देते हैं देयरफॉर क्या, एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या करने बोल रहा है हमें, थर्ड वाले में बोल रहा है सी एम इजिकल टू एम ए इजिकल टू हाफ ऑफ ए बी। चलो एम ए का है, एम ए तो मिल गया, सी एम का है, अच्छा सी एम यहाँ है, ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, तो सी एम इजिकल टू एम ए, अगर ये प्रूफ करना है तो नहीं हो, मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ही होगा। ए एक इक्वल है, ए एक इक्वल है, ये तो बाइसेक्ट किया था, तो मतलब ए भी 2 रहेगा, तो ए भी 2 रहेगा। चलो अब शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल डी एम सी, एम डी इज इक्वल टू एम डी, तो कॉमन है बराबर। और क्या है,
AD इजिकल टू DC बाइसेक्टेड बराबर, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। और अगर मैं देखूँ ADM मतलब ए वाला एंगल, ADM ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, सो एंगल ADM इजिकल टू एंगल MDC 90 ईच है। तो कह सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMC। कौन सा रूल्स है? SAS। अगर ए वाला बात सच है तो मैं सीधा लिख सकता हूँ देयरफॉर MC इजिकल टू MA। अब यहाँ देखो, ऑल्सो हमें क्या पता है, जो AB है, देखो AB बोला है ना, AB क्या है, मैंने बताया था ना, अगर AB 10 है तो इसका आधा ही होगा। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ ना कि MA इजिकल टू हाफ ऑफ BA। अगर ए वाला बात सच है तो ए में किस किस के साथ इक्वल है, दिख रहा है, यहाँ भी इक्वल है। तो मतलब मैं लिख दूँ MC जो कि MA के बराबर है, जो कि हाफ ऑफ BA भी है। यही तो प्रूफ करने बोला था, समझे? यही तो प्रूफ करने बोला था, सो प्रूफ कर दिया हमने। सो दोस्त, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना। तो ये था वन शॉट वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा है चैप्टर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह वीडियोस बनाऊं तो जस्ट एक कमेंट ड्रॉप कर देना, और लाइक तो करना ही है क्योंकि कमेंट बॉक्स आपका है। चलो, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।